नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, एक सोशल मीडिया पर एआई टूल है जिसने पूरा जबरदस्त हंगामा मचाया हुआ है और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बार बार चर्चा भी होती है और चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। और खासकर तो उन पत्रकारों के लिए जो कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार हैं और वामपंथी विचारधारा के जो पत्रकार हैं, तो उनके लिए तो ये ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके लिए एक खुशी का केंद्र भी बना हुआ है, प्रसन्नता का केंद्र भी बना हुआ है। जैसे कि रवीश कुमार, अशोक वानखेड़े, अजीत अंजुमन और परशुमन वाजपेयी और एक बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। इन सब के लिए ये एआई टूल प्रसन्नता का केंद्र बना हुआ है और चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। और ये बार बार सोशल मीडिया पर एक भ्रमांक प्रचार करते हैं इस एआई टूल को लेकर के और बड़े खुश नजर आते हैं। तो साथियों, आखिर इस एआई टूल ने इनको ऐसा क्या दे दिया कि ये बार बार एकदम से सोशल मीडिया पर आते हैं। और साथियों, आज मैं उन सभी पत्रकारों का भांडाफोड़ करने वाला हूं अपने वीडियो के माध्यम से, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये एआई टूल काम किस प्रकार से करता है। और आप सब ने इस एआई टूल के बारे में बड़ा सुना भी होगा और समझा भी होगा और शायद हो सकता है कि बहुत सारे साथी इस एआई टूल का उपयोग भी कर रहे हों। तो साथियों, और बहुत सारे साथी समझ भी चुके होंगे। हाँ साथियों, मैं ग्रोक एआई टूल की बात कर रहा हूँ। ग्रोक चैट जीपीटी की तरह और जेमिनी की तरह ही काम करता है कि जब आप इससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, किसी भी विषय से संबंधित, राजनीति से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित, यदि कोई भी आप प्रश्न करते हैं तो ये हर प्रश्न का जवाब बड़े रोचक तरीके से और मजाकिया तरीके से भी देता है। और ये कुछ दूसरे एआई टूल से कुछ अलग भी है, कुछ हटके भी है, क्योंकि जब आप इससे कोई प्रश्न करते हैं तो ये यानी कि एक मजाकिया टाइप से उत्तर देता है। जब इस एआई टूल पर आप चैटिंग करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो साथियों, इस एआई टूल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, तो उसको लेकर के ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और जिसका जवाब ग्रोक ने दिया। और उन जवाबों को लेकर के ये सोशल मीडिया पर जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं और कांग्रेस चाटुकार पत्रकार हैं, तो वो सारे के सारे इसको लेकर के सोशल मीडिया पर आते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि ग्रोक ने ऐसा जवाब दिया। मैं सबसे पहले तो मैं उन चाटुकार पत्रकारों, यदि उनमें से कोई भी यदि ये वीडियो देखेगा, जब आप ये देखेंगे ये वीडियो और इसको पढ़ेंगे तो उनको बड़ा झटका लगने वाला है इन सब को देख करके। सबसे पहला तो ये कि इनमें से किसी वामपंथी लोगों ने, वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों ने जब एआई टूल से, ग्रोक से ये पूछा कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी और अंग्रेजों से वो पेंशन भी लेता था, अपनी सजा माफ करवाने के लिए उसने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। और जब इसका जवाब देता है ग्रोक, वो वीर सावरकर था। तो सावरकर का नाम आते ही ये एकदम से उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं और बड़े खुश नजर आते हैं कि ग्रोक ने भी सावरकर को इस प्रकार से आंका है और इस प्रकार से जवाब दिया है ग्रोक ने। तो साथियों, अब मैं जो ये दिखाने जा रहा हूं वीडियो में, और उसको देख करके ये जो वामपंथी पत्रकार हैं और कांग्रेस चाटुकार पत्रकार हैं, तो उनको एक जबरदस्त झटका लगने वाला है कि ग्रोक ने ये क्या जवाब दिया है। मैंने भी ग्रोक से प्रश्न किए कुछ, और उन प्रश्नों का उत्तर क्या है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने ग्रोक से पूछा, राष्ट्रीय निर्माण में सावरकर का क्या योगदान था? और ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, विनायक दामोदर सावरकर
जिन्हें स्वतंत्रता वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख क्रांतिकारी और विचारक थे। राष्ट्रीय निर्माण में उनका योगदान बहुआयामी था। उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और साहित्यिक कार्य और सामाजिक सुधारों के प्रयास शामिल हैं। यहाँ उनके योगदान को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बोला क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था। उन्होंने लंदन में रहते हुए भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया और इंडिया हाउस के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। उनकी पुस्तक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह पर आधारित ने भारतीयों में यह चेतना जगाई कि 1857 के विद्रोह कोई साधारण गदर नहीं बल्कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने भारतीय समाज को संगठित करने के लिए और जातिवाद की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दिशा में काम किया और ताकि राष्ट्रीय मजबूत हो सके। काला पानी की सजा और प्रेरणा। सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें अंडमान में काला पानी भेजा गया और वहां की अमानवीय परिस्थितियों में से भी उन्हें हार नहीं मानी। अपने अनुभवों को लेखन के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाया, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बने। सावरकर का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भी कार्यरत रहे। उनकी विचारधारा बलिदान आज भी राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रोक ने वीर सावरकर को लेकर के क्या उत्तर दिया, लेकिन वामपंथी पत्रकार जो कांग्रेस चाटुकार पत्रकार है उन्होंने क्या प्रचार किया वो आप इनकी वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब साथियों, जो अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न से तो ये जो वामपंथी पत्रकार हैं और कांग्रेस चाटुकार जो पत्रकार हैं उनको भी बड़ा जबरदस्त झटका लगने वाला है इस सवाल से। मैंने जो अगला सवाल किया ग्रोक से, क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे? तो इस पर ग्रोक ने क्या उत्तर दिया, यह एक जटिल और ऐतिहासिक बहस का विषय है। क्या महात्मा गांधी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोक सकते थे? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसकी पड़ताल की जा सकती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उसके साथियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी और उस पर गांधी जी ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। खास तौर पर गांधी ईवन समझौते 5 मार्च 1931 के संदर्भ में। इस समझौते में राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा शामिल था, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो साथियों, इसमें ग्रोक कुछ तर्क देता है भी क्या महात्मा गांधी इनकी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे? तो उसमें क्या कहा, हाँ संभव था। अगर गांधी ईवन समझौते को रद्द कर देते, करने की धमकी देते, अगर गांधी जी ने गांधी ईवन समझौते को रद्द करने की धमकी दी होती या सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की होती, तो ब्रिटिश सरकार पर इसका दबाव बढ़ सकता था और भगत सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए जनता का समर्थन भी मिल सकता था। तो यानी कि साथियों, ग्रोक की यदि हम बात को समझें तो इससे यह साबित होता है कि यदि महात्मा गांधी ईवन समझौते को रद्द कर देते और सत्याग्रह आंदोलन की यदि दबाव बनाते ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तो हो सकता था कि भगत सिंह की फांसी टल सकती थी।
और यदि वो आंदोलन करते तो जन समर्थन भी उनको अपार मिलता। तो साथियों, अब आप समझिए, अब इसका आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथियों, जो मैंने अगला सवाल जो ग्रोक से किया वो भी एक जबरदस्त सवाल था, और जिसका उत्तर दिया ग्रोक ने, तो वो उत्तर सुन करके ये जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं और कांग्रेस चाटुकार जो पत्रकार हैं, तो इनको एक जबरदस्त करंट लगने वाला है वो जवाब सुन करके। तो साथियों, मैंने ग्रोक से क्या पूछा, क्या मोदी जी अल्पसंख्यक को दबाने का काम करते हैं? मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या यह झूठ है? क्या मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? क्या उनके अधिकारों को छीना जा रहा है? तो साथियों, ये मैंने प्रश्न किया ग्रोक से, और ग्रोक ने इसका क्या उत्तर दिया। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमें तथ्यों और नीतियों को उपलब्ध जानकारियों के आधार पर विश्लेषण करना होगा। मैं इसे निष्पक्ष और तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या देता, मोदी जी अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करते हैं। तो ग्रोक ने ये पॉइंट बनाया, पहला पॉइंट क्या था, क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करते हैं? मोदी की नीतियों और कार्यों को देखते हुए यह सवाल बहस का विषय है। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और दावा करती है कि सभी समुदायों के लिए समान अवसर और विकास पर ध्यान दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के तहत स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट और पढ़ो प्रदेश योजना, और वक्फ संपत्तियों का विकास। और फिर है दूसरा 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता पर जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए है। सबका साथ सबका विकास क्या झूठा है? तो साथियों, क्योंकि मैंने ये भी पूछा था कि भाई जो बीजेपी सरकार ये बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये झूठा है? तो उसको लेकर के क्या जवाब दिया ग्रोक ने, यह नारा सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है और कई सामान्य विकास योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना सभी समुदायों के लिए उपलब्ध है। आंकड़े बताते हैं कि इन योजनाओं का अल्पसंख्यकों को भी लाभ मिला है। उदाहरण के तौर पर उज्ज्वला योजना के तहत लाखों मुसलमान महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर कनेक्शन मिले। पीएम आवास योजना में अल्पसंख्यकों परिवारों को भी घर दिए गए। तो दोस्तों, ये थे ग्रोक के जवाब। क्योंकि साथियों, ग्रोक एक ऐसा एआई टूल है, जब आपको इसको जिस तरीके से यानी कि जिस भावना के माध्यम से आप इससे कोई भी सवाल करते हैं, तो उसी भावना के अनुसार उसका जवाब देता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।